Hello, Namaskar, Vanakkam. My name is T.S. Sudhir and you're watching our dedicated series, English Grammar with SWS. हमारे साथ जुड़िए in order to learn the basics. आपकी उम्र से इसका कोई वास्ता नहीं है. It does not matter कि आपकी उम्र क्या है इस समय पर. This is going to be your learning destination. अगर आप इंग्लिश ग्रामर को बेसिक्स के साथ ऐसा सीखना चाहते हैं कि आप कोई गलती ना करें, विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, जहां पर हम नियम भी बताएं, नियमों के एक्सेप्शंस कौन से हैं उसके बारे में भी बताएं, ताकि आपकी लिखावट, आपके बोलने का स्टाइल, पब्लिक स्पीकिंग का स्टाइल, लेटर्स, ईमेल लिखने का स्टाइल, एसेस लिखने का स्टाइल, सभी में एक सुधार आए. सो दिस हैज टू बी योर लर्निंग डेस्टिनेशन. सो सब्सक्राइब बटन और बेल की घंटी अभी बजाओ, बिकॉज हर दिन शाम को एक वीडियो ड्रॉप होने वाला है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस वीडियो में मैं बताऊंगा इन और एट का इस्तेमाल कब कर सकते हैं. इन और एट के बारे में हमने वीडियो पहले भी किए हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक है. हमने टाइम के हिसाब से आपको बताया है कि इनका टाइम, इनका इस्तेमाल टाइम के हिसाब से कैसे करते हैं, एट का इस्तेमाल कैसे करते हैं. ये थोड़ा जगह के कॉन्टेक्स्ट में है. नाउ इन द इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप देखें, हाउ डू यू इंप्लाई ट्रैवल और मूवमेंट, कि मैं कहीं जा रहा हूं. ओके, तो आप इस्तेमाल करते हैं द वर्ड टू. आई एम गोइंग टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू द शॉप, आई एम गोइंग टू सी ए मूवी. यानी कि आप गो टू, आई एम कमिंग टू योर हाउस, ओके, आई एम वॉकिंग टू द बीच, राइट. तो आप टू का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू कन्वे मूवमेंट, कि आप प्लेस ए टू प्लेस बी जा रहे हैं या प्लेस बी से वापस प्लेस ए आ रहे हैं, तो आप टू का इस्तेमाल करते हैं, है ना. ये तो मालूम है ना. लेकिन इसके थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं. आई वेंट टू द बीच, आई वॉक टू द पार्क, आई हैव कम टू बोरो ए बुक. ये पूरे इसमें टू 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 तीनों में इस्तेमाल होता है. यहां तक की क्लैरिटी है, कोई डाउट नहीं है. अगेन, लेकिन अराइव एक ऐसा शब्द है दैट ऑल्सो इंडिकेट्स मूवमेंट. आई हैव अराइव्ड एट द वेन्यू. उसमें भी आप एक मूवमेंट को कन्वे कर रहे हैं, लेकिन अंतर यह है कि यहां पर आप टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं. आई हैव अराइव्ड टू द वेडिंग वेन्यू नहीं लिखते हैं ना. मैं शादी के वेन्यू में पहुंच गया हूं तो नहीं लिखते हैं ना. अराइव के साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता है. मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बच्चे अभी भी यह गलती करते हैं 10वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में. ये गलती नहीं होनी चाहिए. ओके, तो इसलिए ये वीडियो का मकसद है बेसिक फंडा आपको समझा देना, ताकि आप गलती ना करें. द वर्ड अराइव ऑल्सो इंडिकेट्स मूवमेंट टू समवेयर, बट इट डज नॉट, दे नहीं होगा, बट इट डज नॉट टेक टू. तो उस सेंस में अराइव इज लाइक स्टॉप. ही स्टॉप्ड टू नहीं बोलते हैं. स्टॉप का मतलब मूवमेंट रुक जाना, अराइव का मतलब कहीं पर पहुंच जाना. दोनों के केस में मूवमेंट का कन्वे मीनिंग कन्वे होता है, लेकिन इसमें टू का इस्तेमाल नहीं होता है, जिस तरह से हमने गो, वॉक वगैरह का इस्तेमाल देखा. ओके, सो स्टॉप इज द ऑपोजिट ऑफ मूवमेंट. सो देयरफॉर वी डू नॉट से अराइव टू और स्टॉप टू. यहां तक फंडा क्लियर है. आगे चलते हैं. तो हम क्या करते हैं, वी यूज एट और इन विद अराइव एंड स्टॉप. ओके, अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये अराइव के साथ या स्टॉप के साथ एट या इन का इस्तेमाल करना है. ओके, वी शुड स्टॉप एट द ट्रैफिक लाइट. जब रेड लाइट हो तो हमको वहां पर रुकना चाहिए. सो वी शुड स्टॉप एट द ट्रैफिक लाइट. ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, कि वो बिल्डिंग के सामने रुका. ओके, नाउ अब बोलेंगे अरे यार ये एट और इन का फंडा समझ में नहीं आता, कब एट का यूज करना है, कब इन यूज करना है. ये भी काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती है. तो मैं बड़े सरलता से इस बात को समझाता हूं ताकि आपको डाउट नहीं रहेगा. ओके, आई हैव अराइव्ड एट द मीटिंग वेन्यू. वेयर टू यूज एट. एट इज यूज्ड फॉर एग्जैक्ट पॉइंट्स और पेरीमीटर्स. पेरीमीटर मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अराउंड, राइट. सो एक स्पेसिफिक पॉइंट की जब बात हो रही हो, या छोटी जगह की बात हो रही हो, या पेरीमीटर की बात हो रही हो, तब आप एट का इस्तेमाल करेंगे. उदाहरण दे तो, मानस स्टॉप्ड एट द शॉप, कि वो दुकान पर रुका. ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द एंटायर मार्केट, पूरे मार्केट में उस दुकान पर रुका, उस कपड़े की दुकान पर रुका, या उस चाट वाली दुकान पर रुका, तो आप एट का इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे. लक्ष्मी हैज अराइव्ड एट द पटना रेलवे स्टेशन. पटना रेलवे स्टेशन स्पेसिफिक पॉइंट, पूरे पटना में
Patna railway station, a specific point on her journey, right? So यहां पर at का इस्तेमाल होगा. Why don't you sit at the table? अभी आप बोलेंगे sit at the table क्यों? क्योंकि आप टेबल के एज पर बैठे हैं. मैंने क्या बोला था? पेरीमीटर. आप एज पर बैठे हैं. Sit on the table तो नहीं, आप मेज के ऊपर तो नहीं बैठे हैं, राइट? तो जब भी बोलेंगे यू विल से यू आर सिटिंग एट द टेबल. आई एम एट माई टेबल, आई एम एट माई डेस्क, यानी कि आप अपने टेबल चेयर पर बैठे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि आप टेबल या डेस्क के ऊपर बैठे हैं, राइट? सो व्हाई डोंट यू सिट एट द डेस्क? इस प्रीपोजिशन का ध्यान रखना, ये काफी सारे बच्चे गलती करते हैं. वेयर टू यूज इन? In is for arriving or stopping somewhere inside a space. It is less exact than at. At is very specific. In is not that specific. Okay, so it is somewhere inside a space. Akshay arrived in Mumbai today. Okay, now Mumbai में कहीं पे भी हो सकता है. वो चौपाटी पे पहुंच गया हो सकता है, या शाहरुख खान के घर मन्नत पे पहुंच गया होगा, कहीं पे भी पहुंच गया होगा. लेकिन सिंस हमको स्पेसिफिक एरिया नहीं मालूम है तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे. तो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस वेरी शॉर्ट वीडियो, जो कि जरूरी था इन ऑर्डर टू काइंड ऑफ एक्सप्लेन, बिकॉज एट और इन को लेके काफी लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन रहता है. ओके, आप स्कूल में है या स्कूल से पास आउट हो गए हैं, फिर भी लोगों को बात करते वक्त अरे इसमें ऐड का यूज करना है, इन करना है, आपको डाउट रहेगा, राइट? तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो हमको लिख के बताइए. प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. ऑलवेज बी हैप्पी. टाटा, बाय बाय. मिलेंगे अगले वीडियो.